हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं मार्जिन ट्रेड फंडिंग इन द स्टॉक मार्केट। क्या होती है मार्जिन ट्रेड फंडिंग स्टॉक मार्केट के अंदर, मार्जिन ट्रेड फंडिंग का मैकेनिज्म कैसा है, ये वर्क कैसे करती है, मार्जिन ट्रेड फंडिंग के रिस्क क्या है, इसमें कितने बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं, और फिर हम डिस्कस करेंगे कि मार्जिन ट्रेड फंडिंग कौन से ब्रोकर्स प्रोवाइड करते हैं और आपको किस ब्रोकर की सर्विसेज लेनी चाहिए। तो आते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कि मार्जिन ट्रेड फंडिंग है क्या। देखिए दोस्तों, जब हम इंट्राडे के अंदर ट्रेडिंग करते हैं तो हम लोगों को क्या मिलता है, लिवरेज। लिवरेज मिलता है मतलब क्या, हमें कुछ ही परसेंटेज शेयर के भाव का देना पड़ते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिन। मतलब एक शेयर अगर 1000 रुपए का है तो हम लोग 200 रुपए या 250 रुपए देकर उस शेयर को बाय करते हैं, और अगर उसका रेट बढ़ गया तो बेच भी सकते हैं। लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग में प्रॉब्लम यह है कि हमें आज लिए हुए शेयर्स आज ही बेचने पड़ते हैं। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। एबीसी लिमिटेड का एक शेयर अगर 1000 रुपए का है और आपके ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर अगर 10,000 रुपए है, तो आप डिलीवरी में ऐसे कितने शेयर्स बाय कर सकते हैं, सिर्फ 10 शेयर बाय कर सकते हैं। वेरी सिंपल आंसर। लेकिन अगर आपको ज्यादा शेयर्स बाय करने हैं लेकिन इंट्राडे में नहीं करने हैं, लिवरेज लेकर आपको डिलीवरी में स्टॉक्स को बाय करके रखना है, तो उसे ही बोलते हैं मार्जिन ट्रेड फंडिंग, जहां आप लिवरेज लेकर स्टॉक्स को डिलीवरी में भी बाय कर सकते हैं और आने वाले कुछ शॉर्ट टर्म के अंदर आप उन्हें बेचकर अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। तो यह है हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कि मार्जिन ट्रेड फंडिंग है क्या। तो आते हैं हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर कि मार्जिन ट्रेड फंडिंग का मैकेनिज्म कैसे होता है। इंट्राडे में बाय किए हुए शेयर्स को हमें आज ही निकालना पड़ता है, ठीक है, और डिलीवरी में बाय किए हुए शेयर्स T+2 डे के अंदर हमारे डीमैट अकाउंट के अंदर आ जाएंगे और उसके ऊपर पूरा अधिकार हमारा होगा। लेकिन मार्जिन ये एक तीसरा प्रोडक्ट है। यहाँ पर जो शेयर्स हम बाय करने वाले हैं वो तुरंत हमारे डीमैट अकाउंट के अंदर नहीं आएंगे। ये शेयर्स एक सेपरेट अकाउंट मेंटेन होता है ब्रोकर के पास में, जिसका नाम है ब्रोकर्स पूल अकाउंट। उसके अंदर ये शेयर्स आते हैं। अब बात रही कि इन शेयर्स का प्रॉफिट और लॉस किसका, इन शेयर्स का प्रॉफिट और लॉस पूरा आपका है। इसका प्रॉफिट हुआ तो भी आपका, लॉस हुआ तो भी आपका। ब्रोकर का काम है सिर्फ आपको शेयर्स बाय करने के लिए फंडिंग प्रोवाइड करना, और उस फंडिंग के ऊपर वो आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा। अब इंटरेस्ट कितना चार्ज करेगा ये ब्रोकर के ऊपर डिपेंड है, लेकिन आपका काम है कि आपको मार्जिन, जो मेंटेनेंस मार्जिन होता है, वो कंटिन्यूसली आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। अब ये मेंटेनेंस मार्जिन क्या है और ये क्यों रखना पड़ेगा, देखिए प्रीवियस एग्जांपल को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हमारे डीमैट अकाउंट के अंदर 10,000 रुपए थे और हमने डिलीवरी के अंदर अगर बाय किए होते तो सिर्फ 10 शेयर ही आते हैं, लेकिन हमने अब 40 शेयर्स बाय कर लिए। अगर हम ऐसा मानते हैं कि हम लोगों को 4 टाइम्स लिवरेज मिल रहा है, बराबर, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 4, 40,000 रुपीज। अब 40,000 रुपीज में 1,000 के कितने शेयर्स आएंगे, 40 शेयर्स। अब ये 40 शेयर बाय तो कर लिए, ठीक है। अब इसके दो ऑप्शन है, एक तो इन शेयर्स के ऊपर प्रॉफिट आएगा, मतलब कल ही अगर इनके ऊपर प्रॉफिट आ जाता है, 1000 का शेयर अगर 1050 हो जाता है, तो आप इन शेयर को कल भी बेच सकते हैं, और इसके लिए कोई सेपरेट प्रोसीजर की जरूरत नहीं है कि इसको अनप्लेज करवाना पड़ेगा। एक बार आपने शेयर्स को प्लेज कर दिया तो बेचते वक्त ऑटोमेटिकली ये शेयर्स अनप्लेज हो जाते हैं, और जो चार्जेस कटेंगे उसके बाद में जो प्रॉफिट होगा वो पूरा आपका होगा। अब ये तो हो गई बात प्रॉफिट की, लेकिन क्या होगा अगर मार्जिन ट्रेडिंग में जो हमने शेयर्स बाय किए उसमें लॉस आ जाता है, तो फिर आपका ब्रोकर आपके लिए एक मैसेज भेजेगा या ईमेल भेजेगा जहां वो मार्जिन कॉल की रिक्वायरमेंट रखेगा। मतलब मार्जिन कॉल नाम से आपको एक मैसेज आएगा जहां पर आपको एडिशनल मार्जिन, अगर लॉस ज्यादा होता है तो एडिशनल मार्जिन आपसे वो मंगवाएगा, और फिर आपके शेयर्स को वो नहीं बेच सकता अगर आपने मार्जिन भर दिया है तो। लेकिन अगर आप मार्जिन मेंटेन नहीं करते हैं तो आपके शेयर्स वो बेच सकता है। तो आते हैं हमारे अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर कि मार्जिन ट्रेड फंडिंग के रिस्क एंड बेनिफिट। पहले हम बेनिफिट डिस्कस करेंगे। देखिए, मार्जिन ट्रेड फंडिंग की वजह से आपकी बाइंग पावर बढ़ जाती है। तो अगर आपका व्यू करेक्ट होता है, जैसे कि हमने एग्जांपल में लिया था एबीसी लिमिटेड, 1000 रुपीज में हमने बाय किया था, और कल ही या परसों ही वो शेयर 1050 या 1100 हो जाता है, और आपका व्यू करेक्ट होता है, तो अब आपको प्रॉफिट कितना होगा। डिलीवरी में अगर आप शेयर बाय करते तो आपको प्रॉफिट कितना होता, 10 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 50 रुपीज या 100 रुपीज,
500 या 1000 का प्रॉफिट होता, ठीक है। लेकिन अब आपकी कैपेसिटी कितनी हो गई, 40 शेयर्स की, सेम कैपिटल के अंदर। तो अब क्या होगा, 50 रुपए मल्टीप्लाई बाय 40 शेयर, तो 2000 रुपए का प्रॉफिट। तो आपका प्रॉफिट 4 टाइम्स हो गया उतने ही कैपिटल के अंदर। तो ये इसका सुपर बेनिफिट है। लेकिन हर बेनिफिट के पीछे एक लॉस भी छुपा होता है। इसका लॉस क्या है, देखिए हर बार तो नहीं होगा ऐसा कि आप जो शेयर सोचते हो बढ़ेंगे ही, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो शेयर्स घट जाए। और अगर मान लो आप शेयर्स बाई करने वाले थे 10 शेयर से, और 1000 का शेयर अगर 950 हो जाता है, तो 50 रुपए के हिसाब से आपका 10 शेयर के पीछे 500 का लॉस होगा। लेकिन अब क्या हुआ, अब आपने मार्जिन ट्रेड फंडिंग का इस्तेमाल किया और आपने ज्यादा शेयर्स बाई किए। इसकी वजह से अब आपका लॉस 500 रुपए का नहीं होगा, आपका लॉस अब 2000 का होगा। तो जैसे प्रॉफिट का मल्टीप्लायर है, वैसे ही इसके साथ में लॉस का मल्टीप्लायर भी है। तो यही इसका एक बेनिफिट और रिस्क है। अब इसका मैं एक आपके साथ में एडिशनल बेनिफिट डिस्कस करूंगा, जो कि ऑप्शन सेलर्स के लिए है। इसके लिए मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल लूंगा। मान लेते हैं मारुति का स्टॉक जिसकी वैल्यू अभी 7000 रुपए है, ठीक है। इसके 100 शेयर्स का एक लॉट आता है डेरिवेटिव्स के अंदर। अब आपको अगर 100 शेयर्स बाई करने हैं तो आप कितना कैपिटल लगाएंगे, 7 लाख रुपए का। लेकिन मार्जिन ट्रेड फंडिंग में आप कितना लगाएंगे, सिर्फ 1,40,000 रुपए देकर आप 100 स्टॉक्स बाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपके 75% तो आपका इन्वेस्टमेंट कम हो गया, और 25% इन्वेस्टमेंट में, 20% इन्वेस्टमेंट में ही आपने खरीद लिया पूरा 100 शेयर्स का एक लॉट। अब क्या करेंगे आप, आपका टारगेट कितना है इसके ऊपर, 7000 में आपने लिया है, और अगर आपको 100 या 200 का प्रॉफिट रखना है हर शेयर के पीछे आने वाले मंथ के अंदर ही, मान लेते हैं आपको 200 रुपए का प्रॉफिट रखना है, तो 7000 प्लस 200 7200। अब आप क्या कर सकते हैं, 7200 की एक नेट कॉल पोजीशन सेल कर सकते हैं, कॉल ऑप्शन सेल कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं 7200 का कॉल का वैल्यू अभी चल रहा है 120 रुपए या 100 रुपए चल रहा है मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 100 रुपए मल्टीप्लाई बाय 100 शेयर, 10,000 रुपए का प्रीमियम आपके अकाउंट के अंदर आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, एक्सपायरी डे के दिन अगर 7000 का शेयर 7200 क्रॉस नहीं होता है, 7100 पे आ जाता है, तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ, एक तो कॉल ऑप्शन के ऊपर आपने जो प्रीमियम कमाया वो पूरा 10,000 रुपए आपके जेब में आ जाएगा, और 7000 और 7100 में आपने बेचा, तो कितना हुआ, 100 रुपए का डिफरेंस, 100 रुपए का डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय 100 शेयर्स, तो आपका प्रॉफिट 10,000 प्लस 10,000 20,000 हो गया। अगर आप सिर्फ मार्जिन ट्रेडिंग में शेयर्स बाई करते तो आपका प्रॉफिट कितना होने वाला था, सिर्फ 10,000। क्यों, क्योंकि 100 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 100 रुपीज। लेकिन एक ऑप्शन सेल कर देने की वजह से आपका प्रीमियम की वजह से प्रॉफिट बढ़ गया। अब मान लेते हैं ये शेयर अगर 7200 हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, फिर भी ऑप्शन की वैल्यू 0 ही हो जाएगी, क्योंकि वो ऑप्शन उस वक्त बिल्कुल आपके एट द मनी बिल्कुल वही प्राइस पे आ जाएगा जिस प्राइस पे आपने कॉल ऑप्शन सेल किया, जो कॉल स्ट्राइक प्राइस का आपने कॉल ऑप्शन सेल किया था। अब मान लेते हैं ये शेयर 7500 हो जाता है, तो क्या होगा, देखिए 7200 के ऊपर जितना शेयर जाएगा उतना आपका लॉस है ही। अगर 7500 हो जाता है शेयर का वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एक्सपायरी, और आपने ऑप्शन बेचा है 7200 का, तो आपका लॉस कितना हुआ, 300 रुपीज पर शेयर। आपने प्रीमियम कलेक्ट किया था 100 रुपीज पर शेयर, तो आपका नेट लॉस कितना हुआ, 200 रुपीज पर शेयर। लेकिन कैश मार्केट में आपने बाय किया है मार्जिन ट्रेडिंग के अंदर 7000 रुपए के अंदर, उसका भी तो भाव बढ़ गया, वो भी तो हो गया 7500, तो प्रॉफिट कितना वहां पे, 500 मल्टीप्लाई बाय 100 शेयर, 50,000 का प्रॉफिट, और 200 रुपए का जो नेट लॉस आपको कॉल ऑप्शन बेच के हुआ, तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ, 30,000 रुपए। तो इस तरह आप इसका इस्तेमाल करके मार्जिन ट्रेडिंग का ऑप्शन सेलर्स भी कॉल ऑप्शन सेल करके अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। अब आता है हमारे लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर, जो मेन कंपोनेंट है पूरी मार्जिन ट्रेड फंडिंग के फैसिलिटी का, वो है हमारा ब्रोकर। भाई ब्रोकर कौन सा चूज करे, मार्केट के अंदर तो इतने सारे ब्रोकर्स है। तो इसका एक सिंपल आंसर है, वो ब्रोकर जो ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक्सपोजर प्रोवाइड कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लिवरेज प्रोवाइड कर रहा है, और कम से कम इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, उसी ब्रोकर को हमें चूज करना है। अब मैंने रिसर्च करके कुछ ब्रोकर्स की लिस्ट बनाई है, उसमें से 3 ब्रोकर्स मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला ब्रोकर मैं आपको बताऊंगा वो है आस्था ट्रेड। आस्था ट्रेड के अंदर 5 लाख रुपए तक की अगर आप फंडिंग ले रहे हैं, तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट का चार्ज लगेगा सिर्फ 4%, सिर्फ 4%। सेविंग बैंक में जब हम पैसा डिपॉजिट करते हैं तो हम लोगों को 4%
इंटरेस्ट मिलता है, यहाँ पर हम लोग फंडिंग ले रहे हैं जो कि एक लोन है, लोन के बराबर ही है वो, और वो हमें मिल रही है आस्था ट्रेड के अंदर सिर्फ 4% इंटरेस्ट के साथ में। और अपना जो लिवरेज होता है, लिवरेज भी अच्छा खासा 4 टाइम्स 5 टाइम्स डिपेंडिंग अपॉन द स्टॉक मिल रहा है। एक इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बताना चाहता हूँ यहाँ पे, आपको मार्जिन ट्रेड फंडिंग हर स्टॉक के ऊपर नहीं मिलेगी। मार्जिन ट्रेड फंडिंग आपको उन्हीं स्टॉक्स के ऊपर मिलेंगी जो स्टॉक बहुत ही लिक्विड है। अब लिक्विड का मतलब क्या है, मान लो आप शेयर्स बाई करते हैं और ऐसा हो जाता है कुछ बैड न्यूज की वजह से कि वो शेयर्स का भाव तुरंत गिरने लगता है, तो ब्रोकर आपको उन्हीं शेयर्स के ऊपर फंडिंग प्रोवाइड करेगा जो शेयर्स वो आपको बिना पूछे तुरंत निकाल सकता है, या मार्केट के अंदर उसको बायर्स बैठे हुए हैं हर प्राइस के ऊपर। क्योंकि अगर आपने जितना मार्जिन भरा है, ठीक है, उससे ज्यादा का लॉस हो जाता है, तो फिर क्या करेगा ब्रोकर, वो तो उसकी फंडिंग उसने प्रोवाइड की है, तो लॉस फिर कौन उसका उठाएगा, लॉस आप ही उठाओगे, लेकिन ब्रोकर वो रिस्क लेना नहीं चाहता। इसीलिए हमें ऐसा ब्रोकर चूज करना है जो ज्यादा से ज्यादा लिवरेज प्रोवाइड करे, कम से कम इंटरेस्ट, और वही स्टॉक्स चूज करने हैं जो मोस्ट लिक्विड स्टॉक्स है, क्योंकि मार्जिन ट्रेड फंडिंग मिलती ही हमें लिक्विड स्टॉक्स के ऊपर है। तो मैंने पहला ब्रोकर आपको बता दिया आस्था ट्रेड, ठीक है। अब मैं आपको दूसरा ब्रोकर बताऊंगा कोटक सिक्योरिटीज। कोटक सिक्योरिटीज में आप मार्जिन ट्रेड फंडिंग के अंदर शेयर्स बाई कर सकते हैं, और उसको कुछ 275 डेज का क्राइटेरिया है, तब तक आप उन शेयर्स को होल्डिंग में रख सकते हैं। कोटक सिक्योरिटीज का कुछ 1499 रुपीज का प्लान है, ईयरली प्लान, बहुत ही नॉमिनल अमाउंट है। ये पे करके आप 8.50% पर एनम के हिसाब से लोन ले सकते हैं। लोन मतलब फंडिंग ले सकते हैं। अगर यही हम बैंक में लोन लेने जाएंगे तो हम लोग 18% 19% का इंटरेस्ट पे करते हैं, लेकिन यहाँ पर शेयर्स बाय करने के लिए जो हम फंडिंग ले रहे हैं उसमें कोटक सिक्योरिटीज में आपको सिर्फ 8.50% के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मतलब 1 लाख रुपए के ऊपर अराउंड 23 रुपीज पर डे। आस्था ट्रेड में 1 लाख रुपए के ऊपर आपको 11 रुपीज पर डे के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ता है। अब हम थर्ड ब्रोकर डिस्कस करेंगे, वो है मेरा फेवरेट ब्रोकर एंजल ब्रोकिंग, जहां पर मैं ट्रेडिंग करता हूं, अपनी स्विंग ट्रेडिंग भी करता हूं और ऑप्शन ट्रेडिंग भी करता हूं। एंजल ब्रोकिंग में थोड़ा प्लान महंगा है, यहां पर कोई सेपरेट चार्जेस नहीं है आपके लिए, लेकिन 1 लाख रुपीज के ऊपर 49 रुपीज पर डे आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मतलब 0.049% पर डे। इसका अगर आप ईयरली कैलकुलेशन लगाओगे तो 17.64% के हिसाब से आप उसको इंटरेस्ट दे रहे हैं। लेकिन एंजल ब्रोकिंग के अंदर आप 4 टाइम्स तक या 5 टाइम्स तक, मतलब जो निफ्टी 50 के कुछ अच्छे स्टॉक्स है, निफ्टी 50 में स्टॉक्स अच्छे ही होते हैं हमेशा, निफ्टी 50 के स्टॉक्स के ऊपर आपको वहां पे 5 टाइम्स तक भी लिवरेज मिलती है। तो एंजल ब्रोकिंग पे आप 49 रुपीज का इंटरेस्ट देकर पर डे 1 लाख तक की फंडिंग ले सकते हैं। मतलब 1 लाख रुपए के ऊपर 49 लगेगा। फंडिंग आप कितनी लेने वाले या आपके ऊपर डिपेंड है। तो ये हो गया सारे ब्रोकर्स के बारे में कि कौन कौन से ब्रोकर्स कितनी फंडिंग आपको प्रोवाइड करते हैं।